जय चैनेन्द्र सभी को। म्यूट कर लो नमो सभी अपना। अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है शुक्ल ध्यान तत्वार्थ प्रदीप मणि के माध्यम से। चैप्टर नंबर 9 है ना, 9 है 10 है? 9। चैप्टर नंबर 9 शुक्ल ध्यान का स्वरूप। शुक्ल ध्यान के स्वरूप में अभी तक जो हमने सीखा, एक बार उसको रीडिंग करेंगे फटाफट और फिर आगे बढ़ेंगे। रीड कौन करेगा? शुक्ल ध्यान। अब अंत में शुक्ल ध्यान की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, अतः अब सबसे पहले यह बताते हुए कि शुक्ल ध्यान होता किन्हें है, अर्थात शुक्ल ध्यान के स्वामी कौन है। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। शुक्ले चादय पूर्वविद है, परे केवलीन है। आदि के दो शुक्ल ध्यान श्रुत केवली के होते हैं। हाँ, रुक च जाइए। शब्द से आदि के दो श्रुत ज्ञान, आदि के दो शुक्ल ध्यान शुक्ल श्रुत केवली ध्यान। के होते हैं। हम्म, ठीक है ना, सभी को मालूम है ना इसका अर्थ? जी। ऐसा तो नहीं किसी को नहीं मालूम हो, कोई हो अपनी कक्षा में जो इस लाइन का मतलब ना समझाओ। ठीक, आगे। च शब्द से धर्म ध्यान भी ले लेना चाहिए। हम्म। तात्पर्य यह है कि श्रुत केवलियों को धर्म ध्यान भी होता है। बस रुक जाइए। श्रुत केवलियों को धर्म ध्यान भी होता है। नुपुर जी बताइए इसका क्या मतलब है? धर्म ध्यान का ही तो गर्भित होता समझा। है। कोई हाँ, बात गर्वित नहीं। होगा। समझाना नहीं आएगा, बट समझ हाँ में हाँ, आ गया है। हम समझ जाएंगे, आप बोलिए। सो हम समझ जाएंगे, आप बोलिए। धर्म ध्यान भी जो है वो अपेक्षा से माना जाता है। और शुक्ल हम्म। शुक्ल ध्यान बहुत सूक्ष्म है। वो हम्म। जो 8वें से 11वें गुण स्थान में जो शुद्ध केवलियों के बारे में बोला गया है। धर्म हम्म। ध्यान तो उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है, वो चलता रहता है आगे भी। हम्म। हाँ, मतलब वो शुक्ल ध्यान के साथ भी चलता रहता हाँ। है ना? ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ाइए। अंत के दो शुक्ल ध्यान कर्म से संयोग केवली और अयोग केवली के होते हैं। हाँ, अंत के, एक सेकंड रुक जाइए। ये उम ये क्या नाम है इनका? उमर्शी है ना? उमर्शी जी, आप बताइए। आंटी जी आप बोलिए, क्या मतलब है इस लाइन का? हाँ, करो, अनम्यूट करो पहले। अनम्यूट करो आप खुद को। सेंटेंस मैंने नहीं मतलब सुना, मैं लिख रही थी कुछ। अंत के दो शुक्ल नहीं, ध्यान कर्मशः संयोग केवली और अयोग केवली के होते हैं। हाँ, इस लाइन का क्या मतलब है? अ, अंत के शुक्ल ध्यान मतलब जो शुक्ल ध्यान चल रहा है वो हाँ जब तक काय योग हाँ 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 हाँ, अ, बोलो, कोई बात नहीं, कोशिश करो। हाँ हाँ, एक मिनट। काय योग 13वां गुणस्थान रहते हैं ना, तब तक वो। हम्म। अरे यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। घबराओ नहीं, आराम से तसल्ली से बताओ। मालूम है नहीं मालूम, पहले ये बताओ। हाँ, नहीं मालूम है, मालूम है लेकिन ना? हाँ, थोड़ा बस कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन मतलब बताए? एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। नेहा दीदी आप बताओगे? नेहा दीदी नहीं है शायद। आप बताओ। जो अंत के दो शुक्ल ध्यान केवली तीसरा और शुद्ध केवली के होते हैं, क्या मतलब है इसका? वो केवलियों के, अयोग तीसरा और केवली, स्मृति। चौथा तीसरा और हाँ। चौथा शुक्ल ध्यान होता है, वो 13वें गुण स्थान के अंत में शुरू होता है।
तीसरा हम्म। तीसरा शुक्ल ध्यान, शुक्ल। जब हाँ योग निरोध शुरू होता है उस समय पे वो ठीक होता है। है, और जब योग निरोध हाँ, खत्म होता है उस समय पे चौथा शुक्ल ध्यान भी खत्म हो जाता है, वो उनको होता है। तो जब सिद्ध अवस्था होती है तो उसमें कोई हम्म भी ध्यान नहीं होता है, तो 13वें और हम्म। 14वें में ही सिर्फ अंत के दो शुक्ल ध्यान होते 13वें गुण स्थान और 14वें गुण, 13वें के अंत से शुरू होते हैं और 14वें गुण स्थान हैं, के अंत 14वें तक तक रहते हैं, अंत दो तक दो रहते हैं। शुक्ल। वेरी जी गुड, बिल्कुल। चलो आगे पढ़ो। श्रेणी पर चढ़ने से पहले धर्म ध्यान होता है और श्रेणी चढ़ने पर क्रमशः आरंभ के दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं। हाँ रुक जाओ, अनु जी आप बताइए, श्रेणी चढ़ने से पहले का क्या मतलब है? श्रेणी मतलब आगे, जैसे जो गुण स्थान है वो कौन सा? 8वें से ऊपर जब चला जाता है, 8वें से हाँ ऊपर हाँ। जब चला जाता है तब तक तो हाँ। धर्म ध्यान रहता है। और वेरी जब गुड। वो 11वें में पहुंच जाता है तब शुक्र ध्यान में आते हैं। तो वो कह नहीं, रहे हैं कि जब आठवें तक से, 8वें से शुरू होता हाँ है। 8वें से 11, हाँ हाँ 8वें से हाँ। धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। और नहीं, शुक्ल ध्यान। श्रेणी पर चढ़ने से पहले, क्योंकि जब तक हम हम्म 11वें में चढ़ते हैं तब तक तो धर्म ध्यान रहता है, और 11वें गुण स्थान में चढ़ने के कंफ्यूजन। बाद फिर हाँ, शुक्ल बोलो ध्यान बोलो शुरू बोलो। होता है। देखो आप थोड़ा और सा गलत 11वें, बोल रहे हो, एंड आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हो। शुक्ल, ध्यान से समझो, जो क्लास हमारी रिकॉर्ड हो रही है उसको फिर से सुनो। एक बार हाँ सुन मैंने लिया, सुना है। उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान रहता है, 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। 8वें गुण स्थान को ही श्रेणी चढ़ने हाँ वाला गुण स्थान कहते हैं। हाँ, सॉरी सॉरी, गलत हो गया। हाँ, शुक्ल ध्यान के दो पाए 8वें गुण स्थान से शुरू होकर हाँ 12वें गुण 11वें तक स्थान रहते तक हैं। रहते हैं, 11वें तक बस। रहते हैं। और 12वें और में जब जीव फिर से श्रेणी मांड के अरंत अवस्था में स्थित हो जाता है, अरिंद भगवान के ध्यान का नाम मात्र ध्यान है, उसका कोई शुक्ल ध्यान या धर्म ध्यान कोई ऐसा शुक्र नाम ध्यान। नहीं है। हाँ। और अरिहंत जब तक भगवान उनको को जब काय निरोध स्टार्ट होता है, तब शुक्ल ध्यान का तीसरा पाया शुरू होता है। और जब काय निरोध कंप्लीट हो जाता है, तो शुक्ल ध्यान का चौथा पाया शुरू होता है। चौथा और वो चौथा पाया 5 हर्ष अक्षर मात्र समय जितना होता है, और सिद्धत्व अवस्था प्राप्त होने पर वह शुक्ल ध्यान भी समाप्त हो जाता है। सिद्धों के ध्यान को भी कोई नाम नहीं है, किसी अपेक्षा से परम शुक्ल ध्यानी उनको कहा जाता है। ठीक है ना? भाई बस समझ में, चलो आगे पढ़ो। केवली और श्रुत केवलियों को होने वाला शुक्ल ध्यान पूर्णतः शुद्धोपयोग रूप ही होता है। 8वें गुण स्थान से लेकर जो उपयोग है उसको शुद्धोपयोग ही कहा है। समझ में? श्रुत केवली और केवली को होने वाला जो शुक्ल ध्यान है वो शुद्धोपयोग रूप ही होता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जिस समय जीव शुक्ल ध्यान में होगा तो वह शुद्धोपयोग रूप ही होगा, शुद्धोपयोग से बाहर जीव नहीं होगा। मतलब अपेक्षाकृत बात है, बहुत सूक्ष्मता से विचार करेंगे, केवल ज्ञान गम्य कथन है ये। केवल ज्ञानियों की अपेक्षा से देखेंगे तो कदाचित बाहर भी हो सकता है, लेकिन करना नियोग की अपेक्षा से इतना समझो कि जब जीव शुक्ल ध्यान में प्रवृत्ति कर रहा है जिस समय, तो वह शुद्धोपयोग रूप ही प्रवृत्ति कर रहा है। नीचे के जो गुण स्थान होते हैं उसमें शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग ये दोनों क्रमशः होते रहते हैं, समय समय पर होते हैं। लेकिन 8वें गुण स्थान से जो शुक्ल ध्यान होता है, 8वें गुण स्थान से वहां पे शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति वे दोनों युगपद होते हैं, यानी साथ साथ ही रहते हैं। उनमें कोई भी ऐसा अंतर नहीं पड़ता कि इस समय शुद्ध परिणति है और इस समय शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग रूप शुद्ध परिणति दोनों एक साथ युगपद वहां बने रहते हैं। ठीक है ना? और एक बात और समझेंगे। हाँ आप प्रश्न पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। हेमल जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? जो डज दैट मीन कि 8वें गुणस्थान के ऊपर जाएंगे तो वो बस अपने आत्मा में ही होंगे हमारे साथ, दे डोंट आर नॉट अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स एट ऑल, एंड वो हाउ बताऊंगा। लॉन्ग डज वो दैट वो टाइम प्रश्न लास्ट? वो प्रश्न जब आएगा, अभी ये प्रश्न आएगा ना आगे शुक्ल ध्यान के स्वरूप का, ये जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर वहां आएगा। ओके। ठीक है, ध्यान से समझना बहुत है ना। सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में ना, लगभग सबके आंसर पहले ही आ जाएंगे। मुझे मालूम है आपके क्या क्या सवाल हो सकते हैं, लेकिन वो सवाल उठते हैं तो लगता ही है, जिज्ञासा होती है कि भाई ये है ऐसा ऐसा। बट डोंट वरी, आप जितने भी सवाल पूछ रहे हो ना, लगभग सबके ही जवाब आने वाले हैं और समय समय पर आते ही जाएंगे अपने आप ही।
घबराओ नहीं, पहले एक बार पूरा हो जाएगा ना तब समझ में आ जाएगी। आठवें गुण स्थान से जो शुद्धोपयोग रूप है वो शुद्ध परिणति के साथ ही है। अरिहंत भगवान को शुद्ध परिणति या शुद्धोपयोग ये भी व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से न शुद्ध परिणति है न शुद्धोपयोग है, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा ही है। सिद्ध भगवान को वैसा का वैसा ही है। हाँ, किसी अपेक्षा से, क्योंकि पहले कषाय थी, इस अपेक्षा से अब कह सकते हैं कि इनको परम शुद्ध परिणति है, परम शुद्धोपयोग है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है ना। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितने भी नाम मिल रहे हैं ना, शुद्ध परिणति, शुद्धोपयोग, शुक्ल ध्यान, ये सब किसी चीज की अपेक्षा के कारण मिल रहे हैं। कुछ है जिसके कारण ये नाम मिल रहा है, जैसे गुण स्थान मिल रहा है, तो जीव के साथ कषाय जुड़ी हुई है इसलिए गुण स्थान है। जब कषाय नहीं है तो गुण स्थान भी नहीं है, गुण स्थान अतीत हो गया। कषाय है इसलिए शुक्ल ध्यान नाम है, कषाय नहीं है तो शुक्ल ध्यान नाम भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अपेक्षित नाम है, अपेक्षित। जैसे मैं कौन हूं, जैसे मैं अपने लिए कहूं तो पुरुष हूं, तो अपेक्षित है ये बात। देह पुरुष है ना, इसलिए पुरुष हूं। बेटा हूं, माँ की अपेक्षा से। पति हूं, पत्नी की अपेक्षा से। भाई हूं, बहन की अपेक्षा से। समझे। डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, डिग्री की अपेक्षा से। और वास्तव में कौन हूं? आत्मा। बस हूं, बस हूं, खत्म बात। देह नहीं रहेगी, डिग्री नहीं रहेगी, माता पिता आदि के संबंध नहीं रहेंगे तो कौन हो? गति नहीं रहेगी, कषाय नहीं रहेगी, गुण स्थान नहीं रहेगा तो कौन हो? हम्म, अपेक्षा ही नहीं रहेगी ना जिससे हम कह सकें उसको। तो उसको समय सार में कहा वो तो बस वो ही है। हम क्या बोले, क्या है? कोई अपेक्षा ही नहीं है। किससे तुलना करे उसकी? कुछ हो तो साथ में, कुछ है ही नहीं। तो ये जो शुक्ल ध्यान कहना, धर्म ध्यान कहना, गुण स्थान कहना, आदि आदि कहना, ये सब कुछ साथ में है ना, उसके कारण ये सब नाम आते हैं, है ना। ये सब साथ में होने के कारण। बीमार हूं, बीमारी होने के कारण बीमार हूं। कुछ बात समझ में आई नहीं? जवान हूं, बूढ़ा हूं, तो कुछ साथ है, उसके कारण ऐसा कहा जा रहा है। और जब कुछ भी साथ नहीं है तो क्या है? इसलिए सिद्धों के ध्यान का कोई नाम नहीं, सिद्धों को कोई गुण स्थान नहीं, कोई पक्ष नहीं, कोई नय नहीं। समझ में आई बात? इसलिए नहीं है क्योंकि किसके साथ तुलना करें? तुलनात्मक कोई वस्तु ही नहीं है। और नीचे के गुण स्थानों में तुलनात्मक वस्तुएं हैं, तुलनात्मक कषाय है, तुलनात्मक गुण स्थान है। इसलिए वहां तुलना से वहां कहा जा रहा है, उनके ध्यान का नाम भी बताया जा रहा है, शुक्ल ध्यान। उनके गुण स्थान का नाम भी बताया जा रहा है, 13वां 8वां 10वां आदि आदि गुण स्थान। उनके कषाय आदि के नाम भी बताए जा रहे हैं। ये सब नाम बताए जा रहे हैं। नाम बताए जाने के कारण कुछ है इसलिए बताया जा रहा है। आई बात समझ में? भैया समझ में आ रही ना? एक हाँ बोलो। प्रश्न है। हाँ बोलो। अब अरिहंत भगवान को तो कोई कषाय होती नहीं है ना, संचलन नहीं कषाय होती। होती है? हाँ नहीं हाँ होती। बिल्कुल। तो फिर हम 13वें गुण स्थान के अंत में शुक्ल ध्यान का तीसरा पाया क्यों बोल रहे हैं? हाँ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके साथ योग तो है ना। बस बंद के योग के पांच कारण? बस एक हाँ योग के कारण ही? क्योंकि आश्रम के 5 हेतु होते हैं, हाँ ठीक योग है, भी तो वो ठीक आश्रम है। का हेतु है। मिथ्यात्व, हाँ ठीक है, मिथ्यात्व हाँ से लेके तो योग हेतु तक, है ठीक ना, है। हेतु है ना। ठीक हेतु है। होगा तो फिर उसका नाम भी होगा। कोई ना कोई हेतु तो उपस्थित है ना, योग नामक हेतु उपस्थित है, इसलिए उनका गुण स्थान भी है, इसलिए ठीक है। उनको आश्रव भी कहा। और ठीक है, इसीलिए बस बंध नहीं है उसकी, उसकी अपेक्षा से हम बंध नहीं मानते हैं, वरना वो हम बंद नहीं। कषाय भी नहीं मानते हैं, बंध भी नहीं हाँ मानते हैं, बस तो बंद की कषाय कोई और बंध अपेक्षा का से, मेल मानेंगे। ठीक है। हाँ और बंद की अपेक्षा से कुछ कहते भी नहीं, इसलिए बंद की अपेक्षा से कोई नाम भी नहीं है, इसलिए उनका कषाय की अपेक्षा से कुछ नाम भी नहीं है उनका। बोलो क्या नाम कहेंगे? कुछ नहीं है ही नहीं। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य के धारी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन 13वां गुण स्थान क्यों कहते हो? योग है इसलिए कहते हैं, है ना। हेतु है, कुछ भी कहने के पीछे रीजन है। कोई रीजन नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं है, फिर सब अतीत, नया अतीत, गुण स्थानातीत, ध्यानातीत। समझे नहीं? सिद्धों को क्या कहेंगे? सिद्ध क्या है? परम शुद्ध स्वरूप, कुछ नहीं है। समझे नहीं समझे? ऐसा। हाँ भाई आगे पढ़ो। सर मतलब अरिहंत ये है। अवस्था तो 8वें गुण स्थान से स्टार्ट हो जाती है ना? नहीं 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 नहीं, अर्यंत अवस्था केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद शुरू होती है, जो कि 13वें गुण स्थान में होती है। अच्छा, उससे पहले अरिहंत नहीं उससे है? पहले छद्मस्त अवस्था ही होती है, उसको अर्यंत अवस्था नहीं कहते। क्या? ठीक है।
यह चलो भाई तो पढ़ो आप। सब जानते ही हैं कि कर्मों की निर्जरा अर्थात आत्मा में होने वाली शुद्धि की वृद्धि का मूल कारण शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति है। आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है वो शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति के कारण होती है। समझ में आ गई? शुद्धोपयोग किसको कहना, शुद्ध परिणति किसको कहना? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो भाई आगे पढ़ो। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि छठवां गुणस्थान मुख्य रूप से शुभोपयोग का ही है। हाँ, वहाँ छठे गुण स्थान असंख्यात में मुख्य रूप से शुभोपयोग होता है, वहां शुद्ध परिणति होती है, लेकिन उस गुणस्थान को शुभोपयोग का गुणस्थान कहते हैं, शुद्धोपयोग का गुणस्थान उसको नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कि जब छठे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होगा तो शुद्धोपयोग होते ही सातों सातवां गुणस्थान हो जाएगा, छठा नहीं रहेगा। और शुद्धोपयोग छूटते ही साथ छठा गुणस्थान हो जाएगा। समझे नहीं समझे? है ना? तो हम उसको शुभोपयोग का गुणस्थान कहते हैं। तो वहां हम निर्जरा कैसे माने? तो शुभोपयोग है इसके कारण निर्जरा नहीं है, शुद्ध परिणति विद्यमान है इसके कारण निर्जरा। ठीक, आगे पढ़ो। वहाँ असंख्य गुणी निर्जरा होती है, वह शुभोपयोगी के ही होती होगी, क्योंकि हम्म वहाँ शुद्धोपयोग तो है ही नहीं। हम्म ऐसा नहीं है। हम्म छठवें गुणस्थान में होने वाली असंख्य गुणी निर्जरा का कारण वहाँ विद्यमान शुभोपयोग नहीं है, अपितु हम्म। वहाँ विद्यमान तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति है। हाँ, वेरी गुड। आई समझ में बात? सभी को समझ में आई ना बात? हाँ चलो भाई आगे पढ़ो। शुक्ल ध्यान के प्रकार। शुक्ल ध्यान कुल 4 प्रकार के होते हैं। अब शुक्ल ध्यान तत्संबंधी के प्रकार सूत्र पे ध्यान, अब शुक्ल ध्यान के प्रकारों पे आ जाएंगे। शुक्ल ध्यान कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। 4। ध्यान टोटल कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। और प्रत्येक ध्यान भी 4 4 प्रकार का है। आर्त ध्यान 4 प्रकार का, रौद्र ध्यान 4 प्रकार का, धर्म ध्यान 4 प्रकार का, और अब शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार का होता है। भैया सूत्र पढ़ो। पृथक्त्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती पाती प्रतिक्रिया निर्वर्तिनी। हम्म पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, रुक जाओ रुक जाओ सूक्ष्म रुक जाओ, क्रिया एक एक करके, एक प्रतिपाती। एक करके, एक एक करके, एक एक करके। पहले शुक्ल ध्यान का नाम है पृथकत्व वितर्क। क्या नाम है? पृथक्त्व पृथकत्व वितर्क। वितर्क। पृथकत्व का अर्थ क्या होता है? शब्दार्थ करेंगे पहले हम। पृथकत्व, अलग पृथकत्व, त्व माने पना, जैसे अलग व्यक्तित्व। पना। हाँ, अलग पना, अलग करना, अलग होना। पृथक माने अलग होना, अलग। भाव, पना माने भाव। इस पहले ध्यान में पृथकत्व यानी अलग किया जाता है, अलग अलग रहता है। अलग अलग रहता है, क्या रहता है अलग अलग? वितर्क रहता है। अब वितर्क का क्या अर्थ होता है? विशेष प्रकार का तर्क, विशेष प्रकार का तर्क। अब ध्यान से समझना, ये अगर आपको शब्द का वर्ड मीनिंग समझ में आ गया तो इसका भाव ऐसे पकड़ के आएगा, बिल्कुल एकदम। विशेष प्रकार का तर्क। अब प्रश्न यह है कि तर्क किसे कहते हैं? किसको याद है परिभाषा? अभी परिभाषा नहीं बोलनी, याद किसको है बस हाथ खड़ा करो। तर्क किसे कहते हैं? वेरी गुड। बस एक ही स्टूडेंट है आपकी अपना क्लास में बस, है? मतलब किसी भी जैसे कोई भी क्वेश्चन रेज किया है तो उस पे आपने क्वेश्चन उठाना, ये जानना कि ऐसा क्यों है ऐसे या नहीं, कुछ है। ऐसे अर्थ नहीं देना। परिभाषा बताओ अब तो हमें। लॉजिक, अरे लॉजिक। वो तो नहीं, इंग्लिश नहीं समझना हमें थोड़ी ना ही। अब वो आप कोई चाइनीज में बोल देगा, कोई अरबी में बोल देगा। यह तर्क किसे सर कहते हैं? सर डेफिनेशन हमको बताओ। सैद्वाद हिंदी नहीं आता सर है। सर रीजनिंग एंड डेफिनेशन सैद्वाद लॉजिक बोलो। इज अनेकांत तर्क। सर हाँ सैद्वाद हाँ अनेकांतवाद है जो अलग हाँ अलग एस्पेक्ट से समझना ज्ञान को, उसे हम तर्क हाँ कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि कुल मिला के आपको तर्क किसे कहते हैं उसकी परिभाषा नहीं मालूम, कोई बात नहीं। अभी तर्क किसे कहते हैं उसको ध्यान से समझेंगे अब। तर्क किसे कहते हैं, एक परिभाषा है ये बकायदा। लॉजिक का मतलब क्या होता है, लॉजिक किसे कहते हैं? समझे? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। क्या कहा? जिस भी हाँ। चीज के संदर्भ में तर्क दिया जा रहा है, जिस भी चीज के संदर्भ में लॉजिक दिया जा रहा है, वो लॉजिक उसमें अप्लाई होना चाहिए। क्या कहा? आपने जो लॉजिक दिया, अगर वो अप्लाई ही नहीं हो रहा तो फिर वो लॉजिक नहीं है। लॉजिक मतलब क्या? लॉजिक का मतलब यह है कि जिस भी विषय में, जिस संदर्भ में, जिस सब्जेक्ट के विषय में आप लॉजिक दे रहे हैं, वो लॉजिक उस सब्जेक्ट के अंदर एप्लीकेबल भी होना चाहिए।
अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो वो लॉजिक नहीं है। एप्लीकेबिलिटी को लॉजिक कहते हैं, एप्लीकेबल होना चाहिए। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। समझ में आई बात? लॉजिक ऐसे नहीं कुछ भी लॉजिक दे दिया आपने, अप्लाई भी तो हो। कुछ भी लॉजिक देखो, कोई कहे कि क्योंकि हम देवी तो भगवान है, देवी देवी को हम पूजते हैं और उसके सामने बकरा काटेंगे तो धर्म ही होगा क्योंकि हमने देवी को चढ़ाया है। तो भैया अप्लाई नहीं हो रही आपकी बात हमें। ये बात तार्किक नहीं है। तर्क का मतलब है कि अप्लाई होना चाहिए। आप आप जिसको भगवान कह रहे हो, जो सबका पालनहार करता है, आदि आदि आदि, और जिसको आप करुणामयी कह रहे हो, माँ करुणामयी माँ है, तो करुणामयी माँ किसी की हिंसा से प्रसन्न कैसे हो सकती है? कैसी करुणा? उसे तो करुणा नहीं कहेंगे। अप्लाई नहीं हो रही हमें आपकी बात। करुणा का मतलब तो यह है जिसका दिल द्रवित हो। द्रवित हो मतलब जिसके चित्त में प्रेम हो, सौहार्द हो, अहिंसक परिणाम हो। कोई उसको कुछ भी कहे तो भी उसके प्रति उसका दिल बुरी बात ना कहे, तो समझ में आती है कि हाँ करुणा है इसके चित्त में, है ना? धरती का सीना चीरता है किसान तो धरती अनाज देती है, तो उसको करुणा कहते हैं। समझ में आती है बात? सबका बोझ वहन करती है, सबका धरती भार उठाती है, आप उसको करुणामयी माँ कहते हो, हमें समझ में आती है बात। बच्चा माँ का दूध पीता है ना, काट लेता है माँ को, तब भी माँ दूध पिलाती है, समझे? तब भी पिलाती है। मार भी देता है, सोने नहीं देता, परेशान करता है, तब भी माँ क्या करती है? दुलार करती है, उसे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। करती नहीं करती है? तो क्या कहते हैं कि तर्क होना चाहिए। जो आप तर्क दो वो व्याप्त होना चाहिए। तो मैंने मोटी मोटी बात कही, उदाहरण के लिए जाके आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ कहा है वितर्क, विशेष प्रकार का तर्क। विशेष प्रकार का तर्क माने ऐसा तर्क, ऐसी बात जो वस्तु स्वरूप पे एप्लीकेबल होती है, जो वस्तु स्वरूप को सही ढंग से, सही प्रकार से समझा सके या बतला सके। तो वस्तु स्वरूप को सही तरीके से बतलाने वाला कौन है? तो वस्तु स्वरूप को सही तरीके से बतलाने वाला है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान, आगम। भगवान ने वस्तु स्वरूप को एज इट इज देखा है ना, तो एज इट इज कहा है। और जो भगवान ने कहा है वो एज इट इज गणधरों ने गुथित किया है। तो गणधरों के द्वारा जो रचित आगम है वो क्या है? वो तर्क, वितर्क है। वितर्क का मतलब श्रुत ज्ञान को, श्रुत ज्ञान का ही दूसरा नाम वितर्क है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? श्रुत ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? वितर्क। वितर्क। कैसे बना वितर्क? कि वो विशेष प्रकार का तर्क है, मतलब वह वस्तु के विशेष भाव में अप्लाई होता है, वस्तु के विशेष भाव को सही तरीके से समझाता है, उसमें किसी भी प्रकार का पूर्वापर विरोध नहीं होता। वो स्यादवादमय भाव के साथ वस्तु के स्वरूप को बिना किसी को कोई क्वेश्चन खड़ा किए और बिना इलॉजिकल बात किए 100% लॉजिक के साथ वस्तु स्वरूप को आपके सामने एज इट इज पेश कर देता है, रख देता है, समक्ष आपके रख देता है। और उस वस्तु स्वरूप को आप जानकर, ध्यान करके, समझकर, सम्यक दर्शन प्रकट करके केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हो। उसी आगम के ध्यान पे तो, उसी आगम के श्रुत ज्ञान के बल पे तो प्रकट करते हो ना। अभी हम लोग जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे हैं, समझ रहे हैं, किसको समझ रहे हैं? श्रुत ज्ञान को समझ रहे हैं। श्रुत ज्ञान के अंश को समझ रहे हैं, श्रुत ज्ञान के अंश के भाव से ही उस वस्तु स्वरूप को समझ रहे हैं। ये जितना भी श्रुत ज्ञान है, इसी श्रुत ज्ञान का दूसरा नाम है वितर्क। अब इस पहले नंबर के ध्यान का नाम पहला था तो पृथकत्व, और दूसरा शब्द है इसके अंदर वितर्क। तो श्रुत ज्ञान में वस्तु स्वरूप को जो बतलाया गया है, वस्तु माने द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुणों का समूह हो उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है? तो ऐसे द्रव्य, गुण और पर्याय, ऐसे अलग अलग द्रव्य, गुण और पर्याय अलग अलग। और वितर्क यानी कि श्रुत ज्ञान पूर्वक, श्रुत ज्ञान पूर्वक द्रव्य, गुण, पर्याय का अलग अलग जिसमें विचार होता है, उस ध्यान का नाम पृथकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान है। क्या कहा? फिर से बोले? द्रव्य, गुण और पर्याय का अलग अलग कभी द्रव्य का चिंतन, कभी गुण का चिंतन, कभी पर्याय का चिंतन। कभी द्रव्य में चित्त जाएगा, कभी उपयोग गुणों में जाएगा, कभी उपयोग पर्याय में जाएगा। ऐसा अलग अलग पृथकत्व, अलग अलग। और किसके माध्यम से? श्रुत ज्ञान के माध्यम से वितर्क। क्योंकि श्रुत ज्ञान के माध्यम से क्यों? आठवें गुण स्थान में क्या होता है? ऑटोमेटिकली द्वादशांक का पाठ ही हो जाता है, द्वादशांक का ज्ञान हो जाता है। तो संपूर्ण द्वादशांक का पाठी होने के कारण
उस द्वादशांग में जो वस्तु का स्वरूप है, उस वस्तु के स्वरूप में अपने चित्त को अलग अलग प्रकार से जो चित्त को घुमाया जाता है या विचारों को घुमाया जाता है, अलग अलग, कभी द्रव्य का, कभी गुण का, कभी पर्याय का, ऐसा जो चिंतन होता है, उस चिंतन विशेष का नाम है पृथकत्व वितर्क नाम का पहला शुक्ल ध्यान। पकड़ में आई बात? पहले तो शब्दार्थ समझेंगे। ये शब्दार्थ समझ में आया या नहीं आया? अभी बोर्ड हाँ जी आगे भैया। पढ़ो आप। एकत्व वितर्क। पहले पृथकत्व और वितर्क, ये तो चारों नाम आ जाएंगे ना, पहले उसी के बारे में आगे पढ़ो। क्या है? पृथकत्व वितर्क के बारे में आगे पढ़ो। पहले मैं आपको एक अब चीज और समझाता हूँ, रुको रुको, जी कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। मैं अपने स्टाइल से पहले इसको ठीक कर देता हूँ। देखो सुनो ध्यान से, शुक्ल ध्यान में होता क्या है? छद्मस्त का जो उपयोग है ना, उपयोग समझते हैं, फोकस, है ना, जिसको ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग कहते हैं, वो कहाँ है? आत्मा में, आत्मा के अनुभव में, यानी कि क्योंकि वो शुद्धोपयोग पूर्वक ही होता है ना, 8वां गुण स्थान, हम्म उसमें शुद्धोपयोग ही रहता है। और शुद्धोपयोग किसको कहना? आत्मानुभूति को शुद्धोपयोग कहते हैं, यानी उपयोग का आत्मानुभव में रहना, उसका नाम है शुद्धोपयोग। अब कोई भी जीव शुद्धोपयोग में अगर एक अंतर मुहूर्त तक रह जाए तो उसको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त तक रह जाए, इसका मतलब यह है कि कोई भी जीव शुद्धोपयोग को 48 मिनट तक, लेकिन वास्तव में 48 मिनट नहीं है, वास्तव में तो ये 0.5 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड की बात है। आप लोगों की बुद्धि के हिसाब से समझाता हूं कि 4 सेकंड तक कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू मतलब कॉन्टिन्यू विदाउट एनी ब्रेक, अगर आत्मा में उपयोग स्थिर हो जाए, आत्मा में, तो नियम से जीव को केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, नियम से। अब ये जो दो शुक्ल ध्यान हो रहे हैं, जिसमें पहला नाम है पृथकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान, इसमें वास्तव में घटना क्या घट रही है? हो क्या रहा है? हो क्या रहा है वहां पे? तो उस ध्यान, उसको ध्यान से समझना आप। पहली बात कि जो शुक्ल ध्यान का स्वरूप है वो केवल ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञानी ही उसको भली प्रकार से जानते हैं। हम सिर्फ अनुमान से ही उसके विषय में जान पाएंगे। समझ में आती है ये बात? है ना? दूसरी बात, जब शुक्ल ध्यान होता है तो जीव का उपयोग तो आत्मा में होता है, तो या तो वो आत्मा में अनुभव करे और या तो वो चिंतन करे, क्योंकि जिस समय चिंतन करेगा उस समय आत्मा में नहीं रहेगा, और जिस समय आत्मा में रहेगा उस समय चिंतन नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि छद्मस्त जीव एक बार में एक ही वस्तु को अनुभव जान सकता है, या तो आत्मा को जानेगा तो बाहर नहीं जानेगा, है ना, जो चिंतन आदि उनको नहीं जानेगा, और जब चिंतन आदि को जानेगा तो आत्मा को नहीं जानेगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? तो वहां पे एक्चुअल में घटना क्या घट रही है? हो क्या रहा है? इसमें तो ऐसा लिखा है, तो हम इसको क्या लिखा है उसको ध्यान से समझेंगे। होता क्या है कि जीव का उपयोग शुद्धोपयोग रूप यानी कि आत्मानुभूति में रहता है। आत्मानुभूति में एक समय के लिए रहा और एक समय बाद आत्मानुभव से फिर बाहर आया, और एक समय बाद फिर आत्मानुभूति में गया। अब एक समय कितना छोटा है? एक समय कितना छोटा है समझते हैं आप? एक समय कितना छोटा केवल है? ज्ञान गम्य है। हाँ, नैनो सेकंड से भी छोटा होता है, नैनो सेकंड से भी। अब तो नैनो सेकंड से भी छोटे सेकंड्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी आपको आगम की भाषा में समझे तो एक सेकंड में असंख्यात आवलियां होती हैं, है ना, यानी एक सेकंड में असंख्यात नैनो सेकंड होते हैं, और एक नैनो सेकंड में भी असंख्यात नैनो नैनो सेकंड होते हैं। यहां समझेंगे, असंख्यात आवलियां होती हैं और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही? अब इसका उदाहरण आता है शास्त्रों में, क्या उदाहरण आता है मैं वो उदाहरण भी आपको देता हूँ। सबसे सॉफ्ट जो पत्ता है वो पान का माना जाता है, सबसे सॉफ्ट पत्ता पान का। ठीक, तो कहते हैं कि पान के पत्तों का इतना मोटा गट्ठर लो, एक बंच लो, इतना मोटा पान के पत्तों का, सबसे सॉफ्ट होता है पान का पत्ता। और उसको टाइट, उस बंच को टाइटली बांधो, टाइट एकदम, और फिर एक पैना सुआ लो, सुई लो पैनी मोटी, और उस पान के पत्ते पे ऐसे ऐसे मारो, तो एक पत्ते पे जितनी देर में छेद होगा एक पत्ते में, उतने उतने देर में असंख्यात समय गुजर जाते हैं।
क्या कहा? कुछ कल्पना हो पा रही है? पहले आपने पान के पत्तों का बंच लिया टाइट, और फिर उस पर तेजी से एक सुआ मारा। तो एक पान के पत्ते में जितनी देर लगी ना छेद होने में, कितनी देर लगी होगी? सारे पान के पत्तों में तो 1 सेकंड में छेद हो जाएगा। एक ही सेकंड भी नहीं लगेगी ना, सारे पान के पत्तों में एक साथ छेद हो जाएगा। लेकिन एक पत्ते में जितनी देर लगी छेद होने में, उतना असंख्यात समय गुजर चुका उतनी देर में। समझे? ये उदाहरण आया। अब यहां समझेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है? शुक्ल ध्यान के समय, शुक्ल ध्यान के समय आत्मा में उपयोग है, और एक समय के लिए उपयोग आत्मा से बाहर आया, फिर आत्मा में उपयोग है, फिर एक समय के लिए उपयोग आत्मा से बाहर आया, फिर आत्मा में उपयोग है, फिर एक समय के लिए आत्मा से उपयोग बाहर आया। तो जिस समय उपयोग एक समय के लिए आत्मा से बाहर आता है, तो उस एक समय में या तो द्रव्य का विचार होता है, या तो गुण का विचार होता है, तो पर्याय का विचार होता है। वो विचार उस आत्म अनुभव करने वाले के ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। ये किसने देखा? ये तो केवल ही ने देखा है कि जब वो बाहर आया तो उस समय उसके ज्ञान का विषय क्या बन रहा था। अबुद्धि तो या तो, पूर्वक। हाँ, अबुद्धि पूर्वक होता है ये, अबुद्धि पूर्वक। ऐसा नहीं है कि उसको मालूम हो कि वो क्या विचार कर रहा था, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो उस समय आत्मा के उपयोग में होता है। और छद्मस्त का उपयोग इतना सूक्ष्म नहीं होता कि वो एक समय में क्या हुआ उसको जान पाए। वो तो मोटी मोटी बात जानता है। तो वो आत्मानुभव कर रहा है, ये तो उसकी ज्ञान का विषय बन रही है आत्मानुभूति। लेकिन वो आत्मानुभूति कॉन्टिन्यू नहीं है, एकदम कॉन्टिन्यूस चल रही है, ऐसा नहीं है। वो आत्मानुभूति कैसी है? प्रति समय की दर के हिसाब से अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर हो रही है। तो स्थूलता से देखे, अध्यात्म पक्ष की अपेक्षा से देखे, तो क्या कर रहा है शुक्ल ध्यानी जी? एकमात्र आत्मा का अनुभव कर रहा है और कुछ नहीं कर। लेकिन अगर उसको कर्णन योग के माध्यम से देखें, कर्णन योग क्या है? जैसे थर्मोमीटर है, ईसीजी मशीन है ना, अर्थक्वेक को मापने की मशीन है। तो कर्णन योग एक प्रकार की मशीन है। यदि हम उसको मशीन से एनालिसिस करें तो क्या मिलेगा हमें? तो हम ये पाएंगे कि वहां उसको विचार भी है तो वो निर्विचार, है तो वो निर्विकल्प। लेकिन मशीन से मापने पर क्या मिला हमें? कि वहां पर विचार भी है। क्यों मिला हमें ऐसा? क्योंकि छद्मस्त बिना विचार के कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना विचार के एकमात्र केवली ही होते हैं, छद्मस्त बिना विचार के नहीं भैया होते। जो क्यों? श्रेणी मान रहे हैं मुनिराज, हाँ, उनको भी है, उनको भी है, उनको भी है। लेकिन वो कितना सूक्ष्म है कि वो स्वयं उनके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, इतना सूक्ष्म है। किसके ज्ञान का विषय बन रहा है? केवली के ज्ञान का विषय बन रहा है। कर्णन योग किसे कहते हैं? 8वें अधिकार में क्या पढ़ा कर्णन योग का स्वरूप? जैसा केवल ज्ञानी ने जाना है, वैसा का वैसा स्वरूप कर्णन योग में बतला दिया जाता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? बोलो भैया, कितने स्वर्ग होते हैं? 16 स्वर्ग होते हैं भैया, तुमने देखे हैं? कैसे पता तुम्हें? किसने देखे हैं? आगम से। हाँ, आगम, आगम में है ना, लेकिन वहां आगम में लिखा है, क्या उन्होंने देखे हैं? केवली ने बोलो। देखे हैं। हाँ, सिर्फ केवली ने देखे हैं, 7 नरक केवली ने देखे हैं, निगोद की अवस्था केवली ने देखी है। एक इंद्रिय जीव को किसने देखा है? केवली ने देखा है। एक इंद्रिय जीव की, कितने एक इंद्रिय जीव हैं? असंख्यात। किसने देखे हैं? केवली ने देखे हैं। तुमने कहाँ से जाने? कर्णन योग से जाने ना। असंख्यात जीव राशि कहाँ से जानी? कर्णन योग से जानी। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव राशि होते किस, कहाँ से जानी? कर्णन योग से जानी। कर्णन योग से पृथ्वी कायक, अप कायक, वायु कायक, जल कायक आदि जीव होते हैं। कहाँ से जाने? ये सब कर्णन योग से जाने ना। कर्णन योग किसे कहते हैं? जैसा केवल ज्ञान में आया है, जैसा आया है वैसा का वैसा एज इट इज उसमें समझा दिया गया, बतला दिया गया। तो वह कर्णन योग जो केवल ज्ञान गम्य है, वास्तव में उसमें कुछ चीजें तो अनुमान के माध्यम से छद्मस्त जान सकता है, कुछ प्रत्यक्ष होती हैं, कुछ परोक्ष होती हैं, कुछ अनुमान से जानी जाती हैं, और कुछ आज्ञा विचय जैसी है वैसी प्रमाण कर ली जाती है। समझ में बात? अब शुक्ल ध्यान का आध्यात्मिक पक्ष क्या है? आध्यात्मिक पक्ष तो यह है कि वह मात्र आत्मानुभूति में रहता है, बस, खत्म बात। द्रव्य नियोग तो शुक्ल ध्यान का मतलब क्या समझाएगा? शुद्ध उपयोग, दैट्स ऑल, ओवर हो गई बात। लेकिन कर्णन योग ऐसे नहीं बताएगा। कर्णन योग उसकी जो बारीकी बता सकता है वो बारीकी बताएगा। तो हम यहाँ कर्णन योग की अपेक्षा से समझ रहे हैं। तो कर्णन योग में शुक्ल ध्यान का स्वरूप कैसा समझाया?
कि देखो भाई, आत्मा में तो है जीव, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, आत्मानुभूति तो वो कर ही रहा है। लेकिन जब वो आत्मानुभूति से एक समय के लिए बाहर आया, तो उस समय उसको एक विचार चल रहा था। वह जो विचार है, वह विचार या तो द्रव्य का था, या तो गुण का था, या तो पर्याय का था। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? देखो, द्रव्य मन होता है अरिहंतों के, परंतु मन का कार्य नहीं होता। वचन होता है, वचन अरिहंतों के, परंतु वचन का कार्य नहीं होता। और काय होती है अरिहंतों के, और काय का कार्य होता है, ऐसा हम उपचार से कहते हैं, वास्तव में नहीं होता। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्या लेकिन छदमस्त, अनंत हाँ अनंत भगवान को वचन योग नहीं होता क्या? हाँ, वास्तव में नहीं होता, लेकिन अपेक्षा से कहते हैं, क्योंकि दिव्य धनी खिरती है इसलिए कहते हैं। वो वचन योग से नहीं खिरती है, सर्वांग से खिरती है। ठीक है, वो वचन योग से नहीं खिरती है। वचन योग में तो, वचन योग से खिरेगी तो मानेंगे, क्योंकि दिव्य ध्वनि होती है, इस अपेक्षा से उनको वचन योग होता है, ये कहते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, अ- अ- आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। कर्णानुयोग मतलब कि निमित्त की अपेक्षा से कहा जाने वाला कथन। और अच्छे भाषा में बोलूं, मलेच्छ भाषा, क्या है कर्णानुयोग? समझे? मलेच्छ भाषा। हाँ, कर्णानुयोग। तभी कर्ण तभी तो अभी, भैया, हम्म, तभी तो 13वें गुण स्थान में सिर्फ काय योग रह जाएगा ना, मन योग वचन योग हाँ, तो वैसे ही पहले ही खत्म हो नहीं गया होता। है। हाँ, नहीं होता, लेकिन अपेक्षा से कहते हैं। और एक बात और ध्यान से समझो, कर्णानुयोग को जब भी आपको क्रिस्टल क्लियर करके समझना है, सभी लोग ध्यान से समझ रहे हैं ना, तो आपको द्रव्यानुयोग को सापेक्ष करके ही समझना पड़ेगा। यदि आपने द्रव्यानुयोग को सापेक्ष करके कर्णानुयोग को नहीं समझा, तो कर्णानुयोग आपकी समझ में कभी भी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। आप देखो, समय सार की शैली, प्रवचन सार की शैली, पूरा अध्यात्म सिखा रहे हैं किसके सापेक्ष करके? कर्णानुयोग के सापेक्ष करके। आगम में ऐसा कहा है, आगम में ऐसा कहा है, आगम में ऐसा कहा है, वहां उसका ऐसा अर्थ है, ऐसा अर्थ है, ऐसा। आई बात समझ में? अब क्या हो रहा है, अध्यात्म ने क्या कहा? शुद्ध शुक्ल ध्यान को शुद्धोपयोग, बस। द्रव्यानुयोग शुक्ल ध्यान, द्रव्यानुयोग की शैली में शुक्ल ध्यान का मतलब है शुद्धोपयोग, और कुछ नहीं है उसका मतलब, माने उपयोग का आत्मा में स्थिर होना, बस। लेकिन कर्णानुयोग की शैली में शुक्ल ध्यान का मतलब ऐसा नहीं है। तो कैसा है वो यहां ध्यान से समझेंगे हम। तो क्या कहते हैं कि जब जीव पहले शुक्ल ध्यान में होता है, तो उस शुक्ल ध्यान में मन, वचन और काया तीनों का व्यापार हो रहा होता है। यानी कि मन, वचन, काया तीनों का परिस्पंदन रहता है, उपयोग तीनों जगह पे घूमता है। जो छतमस्त का जीव का उपयोग है ना, वो मन, वचन, काया ऐसे तीनों में घूमता रहता है। कभी मन में, कभी वचन में, कभी काया में, कभी मन में, कभी वचन में, कभी काया में, ऐसे घूमता है। ये बात छदमस्त के भैया ज्ञान का एक विषय नहीं सेकेंड, बनती। बोलो। अच्छा ज्ञान का विषय नहीं बनती, ओके, हाँ, बस यही बोल रहा पूछना हूँ ना। था। हाँ हाँ, मुझे पता है आपके प्रश्न क्या उठेंगे, अभी तो बोला। पहले सुन लो शांति से। ये बात छदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं बनती। छदमस्त के ज्ञान का विषय तो उस समय क्या रहता है? आत्मा ही रहता है। लेकिन केवली के ज्ञान का विषय बनती है। समझे? अगर अगर स्थिर ही हो जाए आत्मा में, तो केवल ज्ञान ना प्रकट कर ले। समझे? लेकिन कॉन्टिन्यूटीज में जो स्थिरता होती है, वो सिर्फ केवलियों को होती है। छदमस्तों को कॉन्टिन्यूटी में स्थिरता नहीं होती, होती ही नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ मारी है। अब क्या हो रहा है छदमस्त जीव के साथ? 8वें गुण स्थान में क्या हो रहा है उसके साथ? जब वो पहले नंबर के शुक्ल ध्यान में है, तो उस जीव का जो उपयोग है, कभी मन, कभी वचन, कभी काया में तेजी से घूम रहा है। कितनी तेजी से? कि उसके स्वयं के ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, लेकिन घूम रहा। और दूसरी बात, कि मन, वचन, काया के साथ साथ जो विचार चल रहा है, वो या तो द्रव्य का चल रहा है, या तो गुण का चल रहा है, या तो पर्याय का चल रहा है। ऐसे द्रव्य, गुण और पर्याय का पृथक पृथक अलग अलग विचार उस छदमस्त के होता है। और उपयोग को क्या कहते हैं? शुद्धोपयोग कहते हैं, यानी अनुभव में आत्मा का कर रहा होता है। वो सब विचार और वह उपयोग उसके ज्ञान का विषय नहीं बन रहे होते हैं, परंतु उपयोग में ये सब बातें वहां पे विद्यमान रहती हैं। क्या क्या विद्यमान रहता है? एक तो उपयोग का तेजी से घूमना, मन, वचन, काया, मन, वचन, काया, मन, वचन, काया में घूमना। और जो विचार है, वो द्रव्य, गुण, पर्याय, द्रव्य, गुण, पर्याय, द्रव्य, गुण, पर्याय में से किसी, कभी द्रव्य पे, कभी गुण पे, कभी पर्याय पे, कभी द्रव्य पे, कभी गुण पे, कभी पर्याय पे।
ऐसे द्रव्य गुण पर्याय के विचारों में रहता है। उस अवस्था का नाम है पहले नंबर का शुक्ल ध्यान, जिसका नाम है पृथकत्व वितर्कत्व नाम का शुक्ल ध्यान। पृथक्व माने अलग अलग, द्रव्य गुण पर्याय का अलग अलग, और वितर्क माने श्रुत ज्ञान के माध्यम से होने वाले विचार को किसके साथ, शुद्धोपयोग पूर्वक होने वाले विचार को, शुद्धोपयोग पूर्वक, उसका नाम है पहले नंबर का शुक्ल ध्यान। पकड़ में आई बात? ये बात समझ में आती है? हाँ बोलो, प्रश्न करो, अब करो प्रश्न। तो इसमें भाई धर्म ध्यान हाँ कभी होता है? हाँ, इसी विचार को अपेक्षा से धर्म ध्यान भी कहते हैं। बस इसी द्रव्य गुण पर्याय के विचार को किसी अपेक्षा से धर्म ध्यान भी कहते हैं, क्योंकि श्रुत का ही ध्यान हो रहा है ना, आज्ञा विचय का ही तो ध्यान हो रहा है ना। परमाणु जो द्रव्य का स्वरूप है, गुण का स्वरूप है, जो पर्याय का स्वरूप है, उसको स्थूल ही तो जानते हैं, वो सूक्ष्म थोड़ी जानते हैं। पर्याय की सूक्ष्मता को, अर्थ पर्याय को तो केवल ज्ञानी ही जानते। द्रव्य के सूक्ष्म भाव को, अनंत गुणों भाव को तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं। यहाँ तो वो अनुभव कर रहा है आत्मा का, और अपनी आत्मा को अन्य द्रव्यों से भिन्न जानता है, इस अपेक्षा से वह द्रव्य को जानता है कहने में आता है। लेकिन द्रव्य का जो प्रत्यक्ष भाव है वो तो केवल ही जानते हैं। इसके ज्ञान का जो विषय बन रहा है, वो जो 8वें गुण स्थान में प्रकट हुआ श्रुत ज्ञान हुआ है ना, प्रकट हुआ है उनको ऑटोमेटिकली, वह श्रुत ज्ञान ही इनके उस अनुभव में आने वाले द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का कारण बन रहा है। आई बात समझ में? भैया एक अनुभूति बार तो फिर से, प्रत्यक्ष है। ये एक बार फिर से। हाँ फिर से बताता हूँ। ये जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप उनके ज्ञान में आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है? जो उनको 8वें गुण स्थान में प्रकट होने पर शुद्ध ज्ञान प्रकट हो गया ऑटोमेटिकली, वह श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को वह अपने ज्ञान में जान पा रहे हैं, या उनके ज्ञान का विषय बन रहा है। विषय बन रहा है कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो एक समय के लिए आ रहा है। विषय बन रहा है मतलब ये नहीं कि वो जान पा रहा है, उपयोग तो उसका आत्मा में ही। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? मैं द्रव्यनियोग और कर्णानियोग दोनों की अपेक्षा से समझा रहा हूं इस बात। पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि जब जीव ध्यान में होता है, जब मुनिराज ध्यान में होते हैं, शुद्धोपयोग में होते हैं, उस समय बाहर में कोई उनके आग भी लगा दे तो वह उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता, क्योंकि उपयोग इतना सूक्ष्म हो गया होता है, इतना सूक्ष्म हो गया होता है कि बाहर की खबर नहीं पड़ती। पकड़ में ही बात? लेकिन इतना सूक्ष्म होने के बावजूद इतना सूक्ष्म नहीं हुआ है जितना केवल ज्ञानी का है। तो कितना सूक्ष्म हुआ है? उस सूक्ष्मता के भाव को समझना पड़ेगा कि प्रति सेकंड, प्रति समय के आधार से वो अंदर बाहर हो रहा है। क्योंकि वो प्रति समय के आधार से अंदर बाहर हो रहा है, तो इसलिए वह उस छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। एक बात। दूसरी बात, वहां अंदर बाहर होने का मतलब उपयोग बाहर आ जाता है, स्थूल बाहर आ जाता है, ऐसा नहीं। उपयोग का बाहर आने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक समय शुद्धोपयोग और दूसरे समय द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक का विचार, और फिर शुद्धोपयोग, और फिर द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक का विचार, और फिर शुद्धोपयोग, और फिर द्रव्य गुण पर्याय का एक का विचार। ये दोनों साथ साथ भी कहें तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मन, काया और वचन योग गुप्त होने पर भी स्थिर नहीं होते। उनका व्यापार तो केवल ज्ञान प्रकट होने से पहले भी, पहले तक चलता ही रहता है। तो क्या व्यापार हो रहा है? मन का क्या व्यापार मानेंगे वहां पे हम? उस मन का, उस वचन का, उस काय का क्या व्यापार हो रहा है? क्या व्यापार माने? उपयोग तो आत्मा में। तो मन स्थिर है, वचन स्थिर है, काय स्थिर है, तो मन की स्थिरता होना मतलब क्या? क्या वो केवलियों जैसा स्थिर हो गया? कि केवलियों जैसा तो स्थिर नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है कि विचार भी है और स्थिर भी है। उस विचार का नाम यहाँ पे पृथकत्व वितर्कत्व विचार नाम का, चिंतन नाम का पहला नंबर का शुक्ल ध्यान है। और वह पृथकत्व वितर्कत्व में क्या हो रहा है कि द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक का, द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक का, और उपयोग मन वचन काय के साथ विचार के में परिणति कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है। पकड़ में ही बात? अभी तुम कभी द्रव्य योग में पढ़ो कि मुनिराजों का उपयोग तो मात्र आत्मा में होता है और कहीं होता नहीं, और तुम्हें प्रश्न उठे कि हमने तो पढ़ाई कि द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन हो रहा होता है। पकड़ में ही बात? तो कंफ्यूज मत होना, वहां उसकी शैली को और यहाँ इसके कार्य को, दोनों को भली प्रकार से समझना। अभी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? सर अपनी मतलब कक्षा में कोई मतलब हाँ, चिंतन हो भैया एक रहा है। क्वेश्चन था। एक एक करके। हाँ बोलो, पहले बोलो, रचना मतलब दीदी सर बोलो।
चिंतन हो रहा चिंतन है, हो रहा है। लेकिन वो अनअवेयर है, निर्विचार है, उन्हें हाँ, पता नहीं, उनके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, उनके विषय ज्ञान नहीं के है, विषय तो वो आत्मानुभूति ही बन रही है। वो ही है, क्योंकि इतना हाँ, छोटा इसीलिए, समय है कि हाँ, उसमें वो इसीलिए उस ज्ञान को, रियलाइजेशन इसलिए उस वो ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं। और जहाँ पे जब हम पहला शुक्ल ध्यान पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सब विकल्पों की चर्चा हो रही है, और हमने कह रहे हैं कि वो तो ध्यान निर्विकल्प है। तो वहां निर्विकल्प क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो जो विकल्प है ना, वो उनके स्वयं के ही ज्ञान का विषय नहीं है, हम्म, इसीलिए वो निर्विकल्प है। पॉइंट पकड़ में आया? हाँ, अब दूसरा प्रश्न पूछो। दूसरा कौन पूछ रहा हाँ, था? मुझे पूछना था, आपने जब भी बोला कि वो मन वचन और काया का योग चल रहा है, तो मन और काया का तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर वचन का योग हो रहा है तो कैसे नहीं हाँ, पता चलेगा कि वचन का हाँ, अब योग हो मैं रहा है? बताता हूँ, कुछ अब सुनाई मैं देना बताता हूँ ना, चाहिए। वो भी मैं बताता हूँ। वचन का योग इसको नहीं कहते जो हम ये बोल रहे हैं, इसको तो वचन का फिर योग कौन नहीं सा? कहते। जो मौन पूर्वक आप अपने मन में चिंतन करते हो और उस चिंतन को स्वयं सुनते हो, उसको वचन योग कहते हैं। ओ अच्छा, हो, अच्छा। हाँ। ये तो हाँ, बहुत जो स्थूल खुद वचन योग सुनते है। हैं। हाँ, इसको तो बहुत स्थूल वचन योग कहते हैं। आप जो चिंतन कर रहे हो ना मन में, आप अभी मैं आत्मा हूँ, मैं अच्छा। आत्मा हूँ, ऐसे चिंतन रिकॉल कर रहे हो, और उस हाँ कॉल को हाँ स्वयं सुन रहे हो, उसका हाँ नाम है वचन हाँ योग। और वो भी बहुत हाँ, स्थूल है, वो इससे भी ज्यादा सूक्ष्म होता है। उससे भी सूक्ष्म, अरे बाप रे। हाँ, वो उससे भी सूक्ष्म होता है। समझे आप बात? हाँ, ऐसा समझे, होता है। अभी समझ गए। जिनको वचन योग नहीं होता, उनको अपने मन के विचार सुनाई देते हैं या नहीं सुनाई देते? उनको नहीं सुनाई दे, सुनाई देते हैं। लेकिन वो अब वो केवली बहुत को स्थूल है। ऐसे होते हैं अब वो उनको। बहुत स्थूल कथन है। हाँ, वो बहुत स्थूल कथन है, इसलिए बस इतनी सी है कि हम अपने मन के विषय को जानते हैं, तो उसी को हमने सुनना कह दिया। लेकिन वहां वो वचन योग का मतलब ये नहीं। हाँ वो भैया बोलिए। दिव्य भाषा नहीं होती, दिव्य वाणी नहीं होती, दिव्य ध्वनि होती है। ध्वनि माने दिव्य ध्वनि नाद, होती है, आवाज, नाद। हाँ, बस साउंड, नाद जो होती है, उसे ध्वनि जो कहते जो वचन योग होता है वो टकराने से होता है। हैं। और हाँ, नाद जो ओंकार होता भी है, उसको टकराने। अनहद कहते हैं। अनहद का मतलब होता है जो बिना किसी टकराव के पैदा हो। जैसे हम्म, होठ, तालुका और जीभ के टकराने से आवाज निकलती है। हम्म, आवाज आई, दो चीजें टकराई तो आवाज आई। हवा तेजी से चलती है तो कंदराव से, गुफाओं से, पहाड़ों से टकराती है तो उसकी आवाज आती है। हवा से हवा टकराती है तो उसकी आवाज आती है। लेकिन जो हाँ, अनहद होता है, नाद होता है, वो किसी के टकराने से नहीं होता, उसके लिए उसको दिव्य ध्वनि कहते हैं, जो बिना किसी के टकराए उत्पन्न होए, इसलिए फिर क्या है केवलियों की दिव्य अनहद? ध्वनि। अनहद मतलब जो, जिसकी हद नहीं है और जो किसी के अनहद, टकराने से पैदा नहीं हुआ है। आई बात समझ में? ऐसा होता है हाँ, वो, इसलिए उसका नाम दिव्य ध्वनि है। वो वचन योग अपेक्षा से कहते हैं, वास्तव में नहीं है। ठीक है ना? क्यों आपको समझना पड़ेगा। कर्णन योग का मतलब क्या? कर्णन योग का सीधा सीधा मतलब मलेच्छ भाषा है, उल्टा नहीं पकड़ना। हाँ, गड़बड़ गड़बड़ मत कर देना। समझे? आर्य भाषा नहीं है, आर्य भाषा नहीं। आर्य भाषा तो सीधी वो टोटल जो द्रव्य योग की कथन की शैली है, वो टोटल आर्य भाषा है, जहां जीव पूर्ण रूप से करता है, पूर्ण रूप से भिन्न है, पूर्ण रूप से परे है, एकदम शुद्ध ज्ञायक चैतन्य तत्व है, वो है आर्य भाषा। और आर्य भाषा किसके समझ में आती है? किसके समझ में आती है? ज्ञानियों के। पंडित। मुमुक्षु के। हाँ, हाँ, पंडित। मुमुक्षु के या ज्ञानियों के। और ज्ञानी किसे कहते हैं? अनुभवी, अन्य ज्ञानी, जिसने आत्मा का अनुभव अनुभवी। किया हो। हाँ, सम्यक अनुभवी को दृष्टि ज्ञानी को। कहते हैं। अनुभवी को ज्ञानी कहते हैं। शास्त्र ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहते हैं। समझे? अभी भैया ज्ञानी लग रहे होंगे, भैया ज्ञानी नहीं है, अनुभवी ज्ञानी है। समझे? ये तो छह ऑप्शन का खेल है, इसमें क्या दम है? आगे। सर एक अभी इतनी बात बात और, समझ में आई? आपने हाँ, हाँ, बोला बोलो था, बोलो। आपने एक डेफिनेशन बताई थी, कर्णानुयोग मतलब निमित्त, की अपेक्षा से कथन करने वाला, निमित्त की जिसमें अपेक्षा। निमित्त की अपेक्षा से ही कथन होता है। कर्णन योग के अंदर वस्तु के स्वरूप की कथन नहीं होता। ओके, कर्णन योग में जो ये कथन होता है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कथन होता है। जैसे कर्णन योग कर्मों को, जीव को बांधने वाला कहेगा। कर्मों का कर्ता कौन? जीव। जीव किससे बनता है? कर्मों से। ये कौन कहेगा? कर्णन योग कहेगा। और द्रव्य योग क्या कहेगा? कर्म जीव को बांधते नहीं, जीव कर्मों को से बनता नहीं। बोलो भैया, बनता है या नहीं बनता, किसकी माने? वो भी अरिहंत कह रहे हैं, ये भी अरिहंत कह रहे हैं, ये भी केवली ने कहा है, ये भी केवली ने कहा है। दो अलग अलग नहीं, एक ही केवली ने कहा है। अपेक्षा, अपेक्षा लगा के मान लो। हाँ, अपेक्षा से। ऐसा समझ आई बात? अभी इतना पहला पहला शुक्ल ध्यान समझ में आया? वन हाँ मोर बोलो भैया। क्वेश्चन। हाँ, बोलो बोलो आपने वो फटाफट। वचन योग का एक्सप्लेन किया ना, तो काय योग कैसा दिखता है इनको? मेरे को अभी इनको नाउ वचन योग इज डिफरेंट देन काय योग, मस्ट बी नॉट व्हाट वी थिंक।
जो मैं देह का फील कर रहा हूँ ना, शरीर फील कर रहा हूँ, यही काय योग है। इनके इनको या इनका सबके? इनके सभी देखो, जब तक उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं हो गया तब तक तो मन वचन काय तीनों की फीलिंग्स हैं, लेकिन वो फीलिंग्स इतनी सूक्ष्म हो गई है, इतनी सूक्ष्म हो गई है कि स्वयं मेरे ही ज्ञान का विषय नहीं बन रही, पर है जो है उसको तो केवल ने बताया कि कभी मन कभी वचन कभी काया में उपयोग घूमता है, जो है। और जो मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रही, इसलिए हम मेरी अपेक्षा से शुद्ध उपयोग है। वहां मेरे को मन वचन काया की कोई सुध ही नहीं है। सुध नहीं है कहने का मतलब है मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रही, बस इतनी सी बात को समझो। उसका व्यापार नहीं रुका, व्यापार रुकेगा सिर्फ और सिर्फ किसका? अरिहंतों का, केवली अर्हत। बस उससे पहले नहीं रुकेगा। व्यापार समझते हैं? कार्य, उसका काम, उसकी परिणति, वो रुकेगी नहीं। वो कब रुकेगी? जब आपको केवल ज्ञान अवस्था प्रकट होगी तब ही रुकेगी। उससे पहले, उससे एक समय पहले तक भी रुकेगी नहीं, सूक्ष्म हो जाएगी, सूक्ष्म हो जाएगी, रुकेगी सर नहीं। एक सिली So, क्वेश्चन पूछूं? so what, हाँ हाँ just to हाँ हाँ clarify further, sorry Rachna ji, No, no, हाँ हाँ, please कोई let go बात me नहीं। ahead. just clarify this further. So what that means is कि अगर उनको किसी ने चींटी ने बाइट किया काटा, तो हाँ तो नहीं मालूम उनको उसका चलेगा, फीलिंग आएगा मगर विचार नहीं में आएगा, नहीं जाएगा। नहीं नहीं, उनकी फीलिंग भी नहीं आएगी, तो क्योंकि काय छदमस्त योग के, क्या है? भैया छदमस्त के ज्ञान का विषय स्थूल स्थूल चीजें बनती हैं। चींटी का काटना उनके ज्ञान का विषय इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि सूक्ष्म हो चुका है, हाँ हाँ उपयोग सूक्ष्म हो गया है। और सूक्ष्म होने के कारण बाहर में क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं चलेगा। हाँ ये चींटी जो काटती है ना, ये आपको बहुत देर में मालूम चलता है कि चींटी ने काट लिया है। जब आप होश में बैठे होते तब आपका हाथ जलता है ना, जलने के बहुत देर बाद आपको मालूम चलता है आपका हाथ जल गया है। ये तो तब होता है जब आप होश में होते हो। होश में समझते हो, यानी कि जब आप देह में ही जी रहे होते हो तब होती है ये बात। तो हाँ 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 जब देह में ही नहीं हो, आपका उपयोग ही आत्मा में है, तब क्या होगा? तब मालूम ही नहीं चलेगा। समझे? ये तो बहुत मोटी बात है, बहुत स्थूल बात है। यहाँ तो कब केवल ज्ञान गम्य की अपेक्षा से कही जाने वाली बात है, बहुत सूक्ष्म बात है, इसलिए इसका स्वरूप सूक्ष्म है। आप उसका भैया एग्जाम्पल दे दीजिए ना सूक्ष्म फीलिंग का देखो, फॉर काय योग। अभी अभी आप रिपीट सुन लेना क्लास को, मैंने दिया है उदाहरण, मैंने समझाई है ये भैया बात सुकुमाल मुनि कि का एग्जाम्पल दे दो ना, सुकुमाल मुनि सुकौशल मुनि का एग्जाम्पल है। हाँ, जैसे सियालनी 3 दिन तक खा रही है फॉर एग्जाम्पल, तो उनको पता चल रहा है क्या कि नहीं पता चल रहा? उनके ज्ञान का विषय ही नहीं बन रहा कि उसको सियालनी खा गई है। तो सर इसका मतलब वो 3 दिन तक शुद्ध उपयोग में ही थे, शुद्ध उपयोगी रहेगा, लेकिन वो शुद्ध उपयोग अगर 3 दिन तक स्थिर हो जाता तो केवल ज्ञान नहीं हो जाता। केवल ज्ञान नहीं हो जाते। हाँ, हाँ लेकिन केवल ज्ञान तो हुआ नहीं वहां पे, तो क्या तो हो रहा था? मतलब वो प्रति समय की अपेक्षा से अंदर बार अंदर अंदर बार बाहर अंदर बार अंदर बाहर हो रहे थे। तो मतलब जब हाँ बाहर हो रहे थे तब भी उन्हें रियलाइज नहीं हो रहा था कि नहीं वो हो रहा था, सियालनी खा क्योंकि रही है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म था जो उनके स्वयं के ही ज्ञान का विषय नहीं ज्ञान बन पा में रहा नहीं था। आ रहा था। जब अपना स्वयं का उपयोग ही ज्ञान का विषय नहीं बन रहा तो बाहर का कैसे बनेगा? कैसे शरीर का कैसे बनेगा? बनेगा? तो मतलब भैया एक तरीके से तो सर वो अवस्था में ध्यान की ही अवस्था में है। ध्यान की अवस्था हिमांशु है वो, शुक्ल ध्यान की अवस्था है। हाँ बोलो दीदी, हिमांशु बोलो। भैया हाँ जो ये हम कह रहे हैं मन योग और वचन योग है, ये भाव हाँ। कर्म की अपेक्षा से आएगा और जो काय योग है वो नो कर्म की अपेक्षा से आएगा, अरे या दीदी तीनों देखो, लगेंगे? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म तीनों ही उपस्थित है छदमस्त को, तो जो तीनों हम ही काय है। काय योग बोल रहे हैं, काय योग अरिहंतों को तो सिर्फ अघातिया कर्मों की वजह से द्रव्य, रह गया ना, नो सिर्फ कर्म द्रव्य का है रह गया। उनको, उनको सिर्फ द्रव्य वाला है, उनको भाव नहीं है। हाँ वही तो कह भाव रही हूँ, का भाव योग नहीं है नहीं है। ना तो उनको हाँ हाँ। लेकिन छदमस्त की अपेक्षा से, छदमस्त को कह रहे हैं ना, छदमस्त को द्रव्य भाव और नो कर्म अच्छा तीनों ही छदमस्त को है, तीनों लगेंगे और तीनों ही मन है, वचन काया तीनों में लगेंगे। तीनों ही है। उसको द्रव्य भी है, उसको भाव भी है, उसको नो कर्म भी है, तीनों ही है, तीनों ही। तीनों हैं और तीनों योग में लेकिन लगेंगे, मन तीनों वचन काया योगों में तीनों लगेंगे, योग में लगेंगे ना। तीनों में ठीक लगेंगे, हाँ। लेकिन ठीक है। उपयोग कितना सूक्ष्म हो गया, कि इतना सूक्ष्म हो गया कि स्वयं के ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, ठीक बस है। इतनी सी बात है। पर है सही तो, सही है है। तो केवली के ज्ञान का विषय तो बनेगा ना। तो हम्म। केवली भगवान बता रहे हैं आपको शुद्धोपयोग का स्वरूप, यहाँ पे शुक्ल ध्यान का स्वरूप। यहाँ पे शुक्ल ध्यान का स्वरूप कोई छदमस्त नहीं बता रहा है आपको, शुक्ल ध्यान का स्वरूप आपको केवली बता रहे हैं। केवली की दृष्टि से देखो इसे, छदमस्त की दृष्टि से मत देखो, क्योंकि छदमस्त की अपेक्षा से तो 8वें गुण स्थान से ऊपर के जितने भी गुण स्थान हैं वहां मात्र उसके शुद्धोपयोग है और कुछ नहीं है, यानी आत्मानुभूति के अलावा और कुछ नहीं कर रहा वो, भैया छदमस्त की मुनिराजों को अपेक्षा से। कौन से गुण स्थान तक उपसर्ग आ सकते हैं?
गुण स्थान वो तो केवल ज्ञान प्रकट होने से एक समय पहले तक भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब 12वें तक आ सकते हैं। हाँ के उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान प्रकट होता ही नहीं होता, बोलो। हाँ, होता है। फिर कैसे ठीक हो है। तो फिर, यानी उपसर्ग आने उपसर्ग से एक के समय लिए पहले होते तक हैं। भी आ सकते हैं। हाँ, ठीक है। मैंने ठीक है। केवल ज्ञान प्रकट होने से एक समय पहले हम्म। तक भी उपसर्ग रहते हैं, सही। लेकिन वे उपसर्ग उनके ज्ञान का विज्ञान विषय का नहीं विषय नहीं बनते। बनते। सही है। ये समझो आप। वो समझे नहीं समझे? कायोग का एग्जाम्पल है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कायोग इन श्रुत हाँ केवली, कि उनके हाँ। ज्ञान का विषय नहीं बनती मगर हो रहा है बात, दैट इज अगर कायोग। अगर अगर गुण स्थान 8वें से ऊपर है तो ज्ञान का विषय नहीं बनेंगे, और गुण स्थान 8वें से नीचे है तो ज्ञान का विषय भी बनते हैं। सर मगर जो पार्षद अपन ध्यान श्रुत से। केवली की भगवान बात हाँ कर रहे हाँ हैं, तो उनके कायोग ऐसा होता है मगर उनके ज्ञान का विषय नहीं होता, करेक्ट? हाँ। दीदी श्रुत केवली की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं कहेंगे हम, क्योंकि छठे सातवें गुण स्थान में भी श्रुत केवली हो सकते हैं। श्रुत केवली 8वें गुण स्थान में प्रकट हुआ, 8वें गुण स्थान में श्रुत केवली हो गए। अभी जो गणधर मुनिराज हैं वो समूह में विराजमान हैं, उनका कौन सा गुण स्थान मानोगे आप? छठा 8वां? सातवां। 6वें से कुछ भी हो सकता है, 6वां हाँ 7वां हो सकता है। आफ्टर बस छठे से कुछ भी नहीं हो सकता, छठा सातवां ही रहेगा बस। 6वां 7वां होता है। हाँ हाँ, जो दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं छठा सातवां, लेकिन वो श्रुत केवली है या नहीं है? है 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 फिर। है है ऐसे नहीं, वो थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करो, थोड़ा शांत करो, मन को काम डाउन करो, आराम से समझ में आएगा, कुछ भी कोई मुश्किल नहीं है। ये तो अपनी थोड़ी सी लाइब्रेरी है ना, इसलिए थोड़ा सा पता है बस, और कुछ नहीं है। आप में हम में इतना ही अंतर है, पहले हम भी वहीं थे। भैया। थोड़ा अगर शांति 8वें से से है, ऊपर समझ में उनके आएगी। ज्ञान का विषय नहीं बनेंगे तो 6वें 7वें में तो ज्ञान का विषय बनेंगे, 6वें में तो ज्ञान का हाँ विषय बनेंगे। हाँ बिल्कुल बनेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। अभी शुक्ल ध्यान का स्वरूप पढ़ रहे हैं ना हम, हम्म। अभी हम धर्म हाँ। ध्यान का स्वरूप नहीं पढ़ रहे हैं। तो शुक्ल ध्यान के स्वरूप की सब चीज समझो, जब जीव शुक्ल ठीक ध्यान है। में होता है तब क्या होता है। ठीक है। ओके। अब पढ़ो दीदी, अब पढ़ो आगे फटाफट, चलो 1-2 मिनट और रह गए, एकत्व पढ़ो। वितर्क है नेक्स्ट। एकत्व वितर्क। अब आगे नाम पढ़ के आगे बढ़ो, फिर नाम के अर्थ तो मैं आगे आगे समझाऊंगा, या अभी सूक्ष्म पूरा नहीं हो क्रिया पाएगा। प्रतिपाती और व्युत्पत्त क्रिया निवृत्ति, ये 4 भेद शुक्ल ध्यान के हैं। अब ठीक है। शुक्ल ध्यान के आलंबन की चर्चा करते हैं। अब शुक्ल तत्संबंधी ध्यान के सूत्र। अवलंबन की चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले अभी आप यहाँ समझो, शुक्ल ध्यान निरावलंबन है या अवलंबन सहित है, पहला तो ये समझना अवलंबन पड़ेगा। सहित है। अब बोलो सरोज आंटी जी, आपका क्या कहना है, अवलंबन है या निरावलंबी है? निरावलंबन। निरावलंबी है शुक्ल ध्यान तो। तो यहाँ तो अवलंबन की बात हो रही है। ये अपेक्षाकृत कथन है। हाँ, अभी देखो, निरावलंबी क्यों कहा? निरावलंबी इसलिए कहा क्योंकि एकमात्र शुद्धोपयोग है। अवलंबन क्यों कहा? क्योंकि वहां वो विद्यमान है और केवली ने ऐसा जाना है, इसलिए उसको अवलंबन भी है, ऐसा कहेंगे। दोनों बातें ठीक है ना। अवलंबन वो नहीं ले रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अवलंबन है भैया जो अवलंबन है। की अपेक्षा समझ नहीं आई मुझे। भैया है ना, वहां पे मन भी है, वचन भी है, काया भी है। मन और वचन काया का काम भी है, उसको अवलंबन कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। निरावलंबी एकमात्र केवली होते हैं। कब? किसकी अपेक्षा से? जब हम कर्णन की चर्चा करेंगे, अन्य नियोगों को छोड़ दो। जब हम कर्णन की चर्चा करेंगे तो निरावलंबी कौन? कि केवली बस। सदमस्त कभी निरावलंबी नहीं होता, ये कौन कहेगा? ये कर्णन कहेगा। अब द्रव्यनियोग में आ जाओ, द्रव्यनियोग की अपेक्षा से निरावलंबी कौन? चौथे गुण स्थान में निरावलंबी हो गया वो, सम्यक दृष्टि निरावलंबी, बात खत्म। गुण स्थान छोड़ो, ज्ञानी निरावलंबी है, चौथे गुण स्थान में भी निरावलंबी है। पकड़ में ही बात। वहां आत्मा की अपेक्षा से कथन होता है, तो जहां आत्मानुभूति की अपेक्षा रहेगी, अब ऐसे शुक्ल ध्यान में समझेंगे, क्योंकि वहां पे शुद्धोपयोग है। और शुद्धोपयोग कैसा है? जो मात्र आत्मा के ही अवलंबन से हो सकता है, अन्यों के अवलंबन से नहीं होता, इसलिए उसको निरावलंबी कहते हैं। एक बात। लेकिन करणान योग में उसमें अवलंबन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पे मन वचन और काया तीनों का व्यापार है, तीनों का कार्य हो रहा है, तीनों कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, इसलिए वहां पे उसको अवलंबन है, ऐसा कह रहे हैं। कहने में और होने में अंतर समझ में आ गया है? अवलंबन में बुद्धि पूर्वक नहीं ले रहा, इसलिए निरावलंबन है, लेकिन अबुद्धि पूर्वक वहां पे काम है, इसलिए अवलंबन है। ऐसे स्यादवाद को ऐसे समझो, अभी तो तुमने कितना पढ़ा, बहुत मोटा मोटा पढ़ा है। अभी स्यादवाद के अंदर घुसोगे ना, तब तब आएगा मजा। अभी समुद्र के किनारे किनारे थोड़ी, समुद्र के गहराई में जाओ तैरना, तब आएगा मजा समुद्र का तैराकी का। तो अभी पढ़ो आगे फटाफट, चलो 1 मिनट और पढ़ो।
त्रैक योग, काय योगा, योगानाम। पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों में होता है। पहला दूसरा शुक्ल ध्यान तीनों योगों में होता है। पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों में होता है। कहने का मतलब यह है कि जिस समय जीव पहले शुक्ल ध्यान में होता है उस समय तीनों योगों का व्यापार चल रहा होता है, यानी मन वचन काया में उपयोग प्रवृत्ति कर रहा होता है, बारी बारी से करता है। अभी देखो इस समय हमें हमें कौन सा ध्यान है? ना शुक्ल ध्यान है ना धर्म ध्यान है। अभी जीव मिथ्या दृष्टि है ना, अभी समझो ध्यान से। इस समय जो मेरा उपयोग है वो मन वचन काया में युगपद है या अलग अलग है? ये प्रश्न है मेरा। अलग हेमल जी आप अलग है, बताइए। अलग अलग है। सब एग्री अलग करते हैं अलग अलग है। अलग है? हाँ, समझ में आता है अलग अलग कैसे है? युगपत तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। या तो मन में होगा या तो वचन में होगा तो काया में होगा। अच्छा, कितनी देर रुकेगा मन वचन काया में? एक समय में एक ही एक विषय को समय, ग्रहण करता है। एक एक ही समय। समय। कुछ समय भी कहने की बात है, एक ही समय रुकता है। एक ही समय मन में, दूसरे समय वचन में, तीसरे समय काया में। अभी मैं बोल भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, हाथ भी ला रहा हूँ। एक एक समय में उपयोग पलट रहा है, बार 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 बार। ये तो तब हो रहा है जब मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। सम्यक दृष्टि का कैसे होता है? तो ऐसे होता है कि मन वचन काया में उपयोग तो घूमता है। अब अगर कोई मुझसे पूछे मेरा उपयोग कहाँ है, तो मैं क्या बोलूंगा? पढ़ाने में है। मुझे पता ही नहीं कि मैं कब पेंसिल उठा लूंगा और कब रख लूंगा, पता ही नहीं है मुझे, पढ़ाने में है। उपयोग की अपेक्षा मुझसे पूछा जाए और केवल से पूछा जाए तो कि जिस समय मैंने पेंसिल उठाई थी ना उस समय मेरा उपयोग काया में था। समझ में बात? जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय वचन में था, जिस समय मैं सोच रहा हूँ उस समय मन में था। और मुझसे कोई पूछे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बोल ही रहा था, मेरा तो एक बार भी हाथ पे ध्यान नहीं गया। कि गया है तुम्हें नहीं पता, गया है, मन में भी गया है, वचन में भी गया है, काया में भी गया है। ऐसे ही वहां छठे गुण, सातवें आठवें गुण स्थान में उपयोग मन वचन काया में घूमता है, लेकिन उनके ज्ञान का विषय नहीं होता। उनके ज्ञान का विषय तो एक शुद्धात्मा ही होता है। ऐसा। आगे पढ़ो। दूसरा शुक्ल ध्यान तीनों योगों में से किसी एक योग में होता है। हाँ, अब तीसरा जब जीव को दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान प्रकट होता है तो वो जो मन वचन काया में फिरकी की तरह घूम रहा था ना, वो किसी एक योग में स्थिर हो जाता है। या तो मन में रह जाता है, या तो वचन में रह जाता है, या तो काया में रह जाता है। मोस्ट प्रोबेबली तो काया में ही रहता है, लेकिन तीनों में से किसी एक में रह सकता है। इसलिए मन वचन काया तीनों को ही काउंट करते हैं कि किसी एक में रह सकता है, तो मन में या तो वचन में या तो काया में। वैसे आगम वचन तो ऐसा है कि काया में ही स्थिर होता है। क्यों? क्योंकि अंतिम जो योग रहता है ना वो काय योग ही रहता है। इसलिए अर्यंतों के जो योग होगा ना, जब जीव शुक्ल ध्यान के बाद प्रकट करेगा 13वां गुण स्थान, तो वहां पे कौन सा योग होगा? एकमात्र काय योग ही होता है, अन्य कोई योग होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। पकड़ में ही बात? तो इसलिए होता तो वो मात्र काय योग में, लेकिन तीनों में से किसी में भी हो सकता है दूसरे के समय में। तो तीनों में से किसी एक जगह उपयोग जो है वो स्थिर हो जाता है। वो छद्मस्त के ज्ञान का विषय वो भी नहीं बनता, लेकिन केवल ही ने ऐसा देखा है कि वहां पे क्या होता है कि जो उपयोग है जीव का, या तो मन या तो वचन या तो काया में कहीं जाके ठहर जाता है। तो पकड़ में मतलब ही इन बात? दोनों योगों में नहीं है तो मतलब वो बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हैं, थॉट्स नहीं आते फिर बिल्कुल, थॉट्स क्योंकि तो उसको वही पहले में थॉट्स भी हम नहीं आ रहे। थॉट्स तो उसको पहले में भी नहीं आ रहे। मतलब कहाँ है पहले में? अबुद्धि से। हाँ, अबुद्धि में जो है थॉट तो रहेगा अबुद्धि में, लेकिन जो अभी जैसे मैं विचार कर रहा हूँ, लेकिन मन वचन काया में उपयोग घूम रहा है ना, मैंने अभी बताया। ऐसे ही पहले में हो रहा है, लेकिन दूसरे में क्या होगा? विचार तो वहां पे भी होगा, अच्छा। विचार तो वहां पे भी होगा, लेकिन वहां पे विचार भी सीमित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तो विचार द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग हो रहा है, बार बार बदल रहा है। वहां पे विचारों का बदलना भी रुक जाएगा और उपयोग का भटकना भी रुक जाएगा, लेकिन उपयोगातीत हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो अरिहंतों के ही होगा। समझे नहीं समझे? तो क्या है कि या तो वो तो मन वचन काया में से किसी एक जगह रुक जाएगा, और ऐसे ही विचारों में भी होगा कि जो बार बार द्रव्य गुण पर्याय में हो रहे थे वो किसी एक में जाके स्थिर हो जाएंगे, या तो द्रव्य में या तो गुण में या तो पर्याय में, और या तो मन में या तो वचन में या तो काय में। पकड़ में ही बात? अभी हो रहा है ना ऐसा। अभी चर्चा चल रही शुक्ल ध्यान की, तो शुक्ल ध्यान पूर्वक मन वचन काय में प्रवृत्ति हो रही है। शुक्ल ध्यान के थॉट के साथ मन वचन काय में प्रवृत्ति हो रही है। ऐसे ही वहां पे द्रव्य गुण पर्याय के थॉट के साथ मन वचन काय में प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन उनके ज्ञान का विषय नहीं बन रही। और दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान में या तो मन या तो वचन या तो काया किसी एक में स्थिर हो जाएगा। और ऐसे ही उपयोग जो द्रव्य गुण पर्याय का था उसमें भी कोई एक रह जाएगा। वो हम अभी समय हो गया
जब हम दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में उस बात को समझेंगे। अभी पहले नंबर का जो शुक्ल ध्यान हमने समझा, जो जो आपकी पुस्तक में लिखा है और जो आपको क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, वो दोनों आपके सॉल्व हुए या नहीं हुए, पहले इतना समझो। समझी? पहले नंबर के शुक्ल ध्यान को एक बार फिर से पढ़ दो और फिर समय पूरा करेंगे कक्षा को। विषय बताओ, पहले नंबर के शुक्ल ध्यान का विषय बोलो। पृथकत्व वितर्क, अलग अलग वितर्क करना, विचार चलना। अरे पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, आप पुस्तक से पढ़ो। इसमें बस इतना ही लिखा है, पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों में होता है। हाँ, आगे। दूसरा शुक्ल ध्यान तीनों योगों में से किसी एक योग में होता है। तीसरा ठीक शुक्ल है। ध्यान काय योग वालों के होता है और चौथा हम्म, शुक्ल ध्यान अयोग केवलियों के होता है। ठीक है, आगे। विशेष कथन। अब आरंभ के 2 ध्यानों के संदर्भ में कुछ विशेष कथन समझते हैं। कहते हैं। हाँ, तत्संबंधी सूत्र। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, अविचारम द्वितीयम, वितर्कः श्रुतम, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। आरंभ के 2 शुक्ल ध्यान पूर्ण श्रुत केवली के ही होते हैं, इसलिए दोनों का आश्रय एक ही है। देखो आरंभ के देखो, दोनों ही जो शुक्ल ध्यान प्रकट होगा वो तो श्रुत केवली के होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आठवें गुण स्थान में प्रवेश होते ही वो श्रुत ज्ञानी हो जाएंगे, श्रुत केवली हो जाएंगे। और आठवें गुण स्थान में क्योंकि श्रुत केवली हो जाएगा, तो जो शुक्ल ध्यान होगा वो श्रुत केवली के होगा, तो कॉमन सेंस की बात हो गई, ये तो इंटर रिलेटेड बात हो गई, इसमें कोई बहुत क्वेश्चन वाली बात नहीं है। और आगे। आरंभ के दोनों ही शुक्ल ध्यान वितर्क सहित और विचार सहित होते हैं, पर हाँ, दूसरा शुक्ल ध्यान आरंभ के जो दो शुक्ल ध्यान है वो वितर्क और विचार सहित होते हैं। वितर्क सहित होते हैं मतलब श्रुत ज्ञान के साथ होते हैं, वितर्क माने श्रुत ज्ञान। और विचार सहित मतलब होते हैं, विचार भी रहता है वहां पे, इसका द्रव्य गुण पर्याय आदि के विचार भी चलते रहते हैं, लेकिन वे विचार तदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं बनते, विचार होते हैं। इतने सारे विचार हैं जो आपके मन में भी चल रहे हैं, पर आपके ज्ञान का विषय नहीं है। पता है आपको, बहुत सारे विचार अभी भी चल रहे हैं आपके अंदर, लेकिन क्योंकि आपका फोकस पढ़ाई पे है तो उन विचारों का आप ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई विचार नहीं चल रहा है आपका। अगर मात्र पढ़ाई पे ही 100% फोकस हो जाए तो इसी पढ़ाई के कारण केवल ज्ञान हो जाएगा? समझे? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। बदल रहा है, लेकिन हमारे खुद के ज्ञान का विषय नहीं बन रहा। ऐसे ही वहां होता है कि उपयोग तो आत्मा में ही रहता है और विचार भी रहता है, परंतु वह विचार उन छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं होता नहीं बनते। है। इसलिए वहां निरावलंबन, निर्विकल्प आदि आदि शुक्ल ध्यान को कहा जाता है। ठीक। अब ये कक्षा पूरी हो गई। कोई प्रश्न है आपको? किसी को कोई प्रश्न है? नहीं? हाँ, तो चलो आज कक्षा को यहाँ पे विराम देते हैं। आगे की चर्चा हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया हेलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।